नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विविध प्रकार के वीडियो बनाता हूं जो वास्तु संबंधित होते हैं, राशिफल के होते हैं, ग्रहों के परिवर्तन के होते हैं तथा पाक्षिक राशिफल के भी हम आपको दिया करते हैं। साथ ही में ऐसे कुछ उपाय होते हैं जो महत आपकी ज़िंदगी को अथवा आपकी ज़िंदगी में आने वाले संकटों को दूर कर सकते हैं। साथ ही में आप कुछ नई प्रगति को अथवा नए सोपान को प्राप्त कर सकें, ऐसे वीडियो हम बनाया करते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी करिए और आपके अगर समस्याएं हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। अगर विशेष कोई समस्या है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा अपनी डिटेल भेज के और अपनी जो भी प्रश्न हैं उनकी समस्या आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर मेरा नीचे है जो 7574888002, उस पर आप अपनी डिटेल डाल के जन्म तारीख, समय, स्थान वगैरह डाल के और हमें पूछ सकते हैं। तो समय कम है, हम आगे बढ़ते हैं। पहले राशिफल का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पहले देखेंगे आज के ग्रहों की स्थिति और साथ ही में क्या कहता है आज का पंचांग। तो मित्रों, आज बुधवार का दिन है और नवमी तिथि भी है। चैत्र कृष्ण पक्ष की और वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि कही जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा और योग जो है ब्रह्म योग है और कुंभ राशि में चंद्रमा के भ्रमण रहेंगे, यानी ग श श अक्षरों पे नामकरण रखा जाएगा जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका। यहाँ पर आज बात जो हम करेंगे तो आपको सबसे पहले चीज़ बताएंगे कि पूर्वजों को क्यों पूजा जाता है या हमारे कुल देवी या देवता की पूजा क्यों करनी चाहिए हमें। क्योंकि आज के जो समाज है, आज के समाज में यह एक बड़ी विडंबना होती है कि लोगों को किसी भी चीज़ को समझने के लिए वे इसे अंधश्रद्धा ऐसा नाम दे देते हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं है। क्यों पूजना चाहिए इसकी भी बात हम आपको बताएंगे और कैसे पूजा करेंगे इसके भी बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको यह रिपोर्ट मिल जाएगा। बीच में मैं आपको लक्ष्मी अगर नहीं रुक रही है तो कैसे उपाय करेंगे इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। इनकम के स्थान पर बैठे हुए ग्रह आपको लाभान्वित कर रहे हैं। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा दूर रह के काम करिएगा क्योंकि समय अच्छा नहीं दिख रहा है। शरीर के दृष्टि से अगर विचारें तो आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पुरानी बीमारी में भी राहत मिलेगी। पति पत्नी के बीच का जो अंतर था वह अंतर दूर हो रहा है। प्रेम संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी नए नए प्रेम हो सकते हैं। नए नए का मतलब ये नहीं है कि दूसरे, लेकिन जो पुराना संबंध बिगड़ गया था वह पुनः स्थापित हो सकता है, यानी लव वर्ड्स के लिए अच्छा समय है। मित्रों, नए कार्य जो आपने सोच रखे थे, कुछ विचार कर रखे थे, तो आज आपके मन में हतोत्साह नहीं होना है। आपको नए कार्य करने में उत्साह आएगा और नए मित्रों की मुलाकात आपको फलीभूत भी होगी। कुछ एक काम है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन पिता का जो स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था उसमें राहत मिल रही है। नए व्यापार का प्रारंभ करने का समय ठीक नहीं है। उपाय के तौर पर आज आप गाय को घास खिलाएंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल दिख रहा है। कामकाज भी थोड़ा मिल रहा है, लेकिन पुराने कुछ काम बिगड़ रहे हैं। यानी जो कार्य आपके मित्रों ने अथवा आपके सर्कल में मिला हुआ था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का काम अगर कर रहे हैं या कोई और लेन देन का काम कर रहे हैं, वे काम कहीं न कहीं थोड़ा सा अड़चन आती हुई दिखाई देती है। दूसरी बात है कि जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है
और वाहन वगैरह चलाने से आज सावधान रहना है। भाग्य तो आपका साथ देगा। नौकरी में और व्यापार में आप आगे जरूर बढ़ेंगे और वहाँ आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा प्रवास का योग जो बन रहा है उसमें भी ज़रा ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत है। मित्रों, क्या करना होगा, तो आज आपको ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जप करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए आज बाहर जाने का योग बन रहा है। कुछ ऐसे योजना आपने बना रखी थी अपने घर में, जो योजनाएं शायद बिगड़ रही हों, ऐसा दिखता है। ज़मीन मकान मिल्कत के संबंध में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। शायद उसका जो वाद विवाद, घरेलू वाद विवाद था, उस वाद विवाद में भी आज थोड़ा वृद्धि हो, ऐसा दिख रहा है। यानी समझौता करके काम करने की ज़रूरत है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी दूर हो जाएगी। पति और पत्नी के बीच का अंतर दूर होगा। शादी संबंध की जो बातें थी वे बातें भी परिपूर्ण होंगी। ज़मीन मकान खरीदने का भी योग बन रहा है। तो क्या करना होगा, तो आज के दिन में आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके समय की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क यानी ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कामकाज भी ठीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दिखाई दे रही है। यानी खान पान में विशेष ध्यान रखना है। इधर उधर घूमने से थोड़ा बचना है। समय गर्मी का है, यहाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, अतः सावधानी बहुत ज़रूरी है। संतान को लेके जो परेशानी थी वह परेशानी तो अभी दूर हो रही है। माता और पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। इनकम की दृष्टि से समय सामान्य दिखाई दे रहा है, यानी कुल मिला के ठीक ही दिखाई देता है। शादी संबंध की कुछ बातें चल रही, लेकिन उसमें थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। यानी वह शादी संबंध की बातें हो सकता है कि रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। अतः थोड़ा सावधान रह के काम करना। किसी की बातचीतों में आपको बिना काम का दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। दो आदमियों की लड़ाई में आपको बीच में पड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, अन्यथा थोड़ा नुकसान भोगना पड़ सकता है। क्या करोगे मित्रों, तो आज आप ओम चम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आप आज क्रोध पे कंट्रोल रख के काम करने की ज़रूरत है और कहीं गलत योजनाएं बनाने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। मित्रों के साथ साथ सहकार आपको लेके चलना है। अगर मित्रों से कुछ वाद विवाद होगा तो उसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई गलत काम आपसे न हो जाए, यह ध्यान देना है। छात्रों के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ प्राप्ति की बात अगर करें तो कहीं विदेश वगैरह गमन का योग भी बन रहा है। हो सकता है कि आप विदेश जा सकते हैं। उसमें अगर जो कोई अड़चनें थी वह अड़चनें थोड़ी कम हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यात्रा का योग बन रहा है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहने की ज़रूरत है। संतान संबंधी जो चिंता थी, उसके कैरियर को लेकर परेशानी थी, वह ठीक हो गई। नौकरी वगैरह में प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। क्या करना होगा, तो ओम धणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। आपके लिए समय थोड़ा अनुकूल भी है, थोड़ा प्रतिकूल भी है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिए, क्योंकि पैसे आपके फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के कारण वाद विवाद भी बन सकता है। कोई कोर्ट मैटर या पुलिस मैटर भी बन सकती है, अथवा सावधान रहने की खास ज़रूरत है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उस परेशानी में राहत मिलेगी। शारीरिक जो प्रॉब्लम चल रहे थे वो प्रॉब्लम यथावत हैं, यानी पेट संबंधी थोड़ी तकलीफ और गैस्ट्रिक ट्रबल आपको होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, यानी सावधान रहना है खान पान से। शादी संबंध की बातें तो यथावत हैं, यानी शादी संबंध की बातें चल रही हैं और होंगी। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है। सरकार से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल वारसे में कुछ पैसा या कोई वसीयत वगैरह लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है, यानी सावधान रहने की ज़रूरत है।
भाइयों भाइयों के बीच में जो मतभेद था वह मतमतांतर अब दूर हो रहा है, ऐसा ग्रहों का आज का चाल बता रहा है। तो क्या करोगे? तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन समय अच्छा रहेगा। मित्रों, अब हम जानते हैं कि अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही है अथवा व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं और फिर भी अगर लक्ष्मी नहीं रुकती तो क्या करना है उपाय आपको? तो एक सरल सा उपाय है, करिए, उसका लाभ आप जरूर लीजिए। अपने दरवाजे पे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद अगर वह तेल कुछ बचता है तो किसी पेड़ में आप डाल सकते हैं, लेकिन दीपक जरूर जलाना है। साथ ही में आपको अपनी अलमारी या तिजोरी में शुक्रवार के दिन एक कमल का पुष्प लाके और उसे लाल कपड़े में लपेट के ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र की एक माला करके और उसे तिजोरी में स्थापित करना है और नियमित रूप से 8 दिन उस पर कुछ सिक्के या कुछ रुपए जो भी हो उस पर आपको रखना होता है। नियम यह है कि आपके व्यापार में जो रकम आ रही है उसका 5% आप 10% रखो, पर अगर नहीं रख सकते तो 2 रुपये 5 रुपये कुछ रख सकते हो, यह जरूर रखना है। और शुक्रवार के दिन उसी रकम से आपको किसी गरीब को भोजन करवाना है। फिर दूसरे शुक्रवार को इसी क्रिया को चालू करना है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होंगी। तो चलिए हम अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय अनुकूल और सुंदर है। आपका काम भी ठीक हो रहा है, संतान को लेकर जो परेशानी थी वह ठीक है, लेकिन लव वर्ड्स के लिए यह समय अच्छा नहीं है। यानी जिनका प्रेम संबंध है वहाँ थोड़ा खटराग होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी। सर्दी वगैरह होने से या बुखार छोटी मोटी होने से सावधान रहने की ज़रूरत है, डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है। ज़मीन मकान में भी सफलता मिल रही है। भाइयों भाइयों का संबंध भी सुधर रहा है। लेकिन मित्रों, वाणी पे कंट्रोल रखने की खूब ज़रूरत है। वाणी के कारण कहीं वाद विवाद न बन जाए, यह आपको ध्यान रखना होगा। क्या करना है? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय जाएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों का गोचर अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु महाराज आपके लग्न स्थान पर बैठे हैं, केतु महाराज साथी स्थान पर हैं। राहु और केतु की वजह से क्लेश बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपका किया हुआ डिसीजन शायद है कि वह गलत भी हो सकता है। कहीं न कहीं आपके साथ मतांतर भी हो सकते हैं और जिन लोगों ने यह सोचा था कि भाई यह कार्य हम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बात को लोग न भी माने, ऐसा हो सकता है। पराक्रमेश की बात करें तो पराक्रमेश तो अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी शत्रु पक्ष पर आप हावी होते जरूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस समय का समय जो है आपके साथियों का साथ सहकार मिलना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही में संबंध जो प्रेम संबंध थे अथवा जो आपके मित्रता के संबंध थे वहाँ भी खटराग बनता हुआ दिखाई देता है। और आपके जो कार्य क्षेत्र हैं वहाँ पर शनि महाराज के कारण तकलीफ़ होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो आपने सोचा हो सकता वह पूरा न हो। व्यापारी हैं तो ज़रा सावधान रहिए। साथ ही में नौकरी करने वाले व्यक्तियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। आम जनता के साथ यानी आपने के इर्द गिर्द के लोगों के साथ मतांतर बनने की भी संभावना है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम हूम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। धन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सुंदर है, कामकाज भी अच्छा है। विदेशों से कुछ लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। विदेश जाने का भी योग बन रहा है। कुछ नए मित्रों की मुलाकात भी हो रही है। जो आपने योजनाएं बना रखी थी वो योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन आप याद रखिए लालच में कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है।
अगर कोई आपको बड़े बड़े लड्डू दिखाता है तो उसके पीछे भी दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। मित्रों, याद रखिएगा कि एक बात है कि आपको लाभ हो इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, उसको लाभ हो इसमें इंटरेस्ट है। यानी आपके में जो भी क्वालिटी है उसका उपयोग करने के लिए लोग हमेशा लालायित रहेंगे और यह समय आपके लिए थोड़ा सामान्य दिखाई देता है। स्वास्थ्य वगैरह तो उत्तम दिखाई दे रहा है, संतान वगैरह की स्थिति भी ठीक है, शादी संबंध की चर्चाएं भी सही ढंग से हो जाएंगी। क्या करेंगे तो आज आप ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शनि महाराज आपके लग्न स्थान पर ही बैठे हुए हैं और वक्री हुए हैं। पति पत्नी के बीच अथवा साथियों के बीच मतमतांतर बना सकते हैं पराक्रम में, पर उनकी दृष्टि के कारण आपका पराक्रम भी बढ़ सकता है। लेकिन काम काज में आपको नुकसान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। जो आपने प्लानिंग बनाया हो सकता है वह प्लानिंग फेल हो रहा है। कुछ प्राप्ति के समय तो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपके मानसिक तौर पर जो परेशानी चल रही थी उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ज़रा ध्यान रख के काम करिए, यह परम ज़रूरी है। क्या करेंगे तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सुंदर और अच्छा है। जो आपने सोचा था वह पूरा हो रहा है, लेकिन एक बात की समस्या है कि आपको पैसों का लेन देन नहीं करना है। अगर आपका पैसा दिया जाएगा वह पैसा डूब जाएगा। दूसरा, कोर्ट कचहरी न बन जाए किसी मैटर को लेके, यह भी आपको ध्यान देना है। पुराने मित्रों की याद आपको आएगी, पुराने मित्रों की मुलाकात भी होगी और पुराने जो संबंध बिगड़ गए थे उनसे पुनः संबंध स्थापित होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही में ज़मीन मकान संबंधी कुछ समस्याएं थी अथवा बेचने का या कुछ भी था, उन समस्याओं का समाधान होता हुआ नज़र आ रहा है। समझौते से काम बन जाए, यह काम आपको ज़रूर करना होगा। क्या करेंगे तो आज ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा समय रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की गोचर की स्थिति अच्छी है। सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से घट रही है ऐसा दिखाई देता है। पुराने संबंध कहीं बिगड़ रहे हों ऐसा भी दिखाई दे रहा है। शादी संबंध की जो बातें थी वे बातें परिपूर्ण होंगी। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है उसमें राहत मिलेगी। जो आपसे बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान आपको ज़रूर करना होगा। साथ ही में पुत्र संबंधी जो परेशानी थी उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, कैरियर को लेके थोड़ा आप परेशान हैं, वह परेशानी अभी भी यथावत रहे ऐसा दिख रहा है और आपको वाणी पे कंट्रोल रख के गलत क्रोध करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। क्या करना होगा तो आज आप ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन अच्छा और सुंदर रहेगा। तो यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। आज हम देखते हैं कि आखिर क्यों कुल देवी और कुल देवता का किया जाता है पूजन। मित्रों, एक बात याद रखिए, कुल देवी और कुल देवता क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। इष्ट देव एक अलग देव होते हैं, एक मुख्य देव होते हैं। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवताओं की बातें होती हैं। 33 करोड़ देवताओं में कुल देवता कहा हुआ है कलौ 10 सहस्त्राणि विष्णु त्यजति मेदिनी तदर्थम जाघ्नवी तोयम तदर्थम ग्राम देवता। तो मतलब ग्राम देवता की बात हो रही है। एक गांव का देवता हो, एक अपने जिस एरिया में आप आए हो उस एरिया का देवता, वो गांव का देवता है जिसे हम क्षेत्रपाल का नाम देते हैं। एक अपने कुल के देवता होते हैं। कुल के देवताओं में पूर्वज और पितृजन भी होते हैं। साथ ही में हमारे पूर्वज लोग जिसकी पूजा करते हैं, चाहे वो भैरव जी की पूजा करें, चाहे हनुमान जी की करें, चाहे वो बाबा की करें या जिसकी भी करें, तो वो जो एक कुल के देवता माने जाते हैं। कुल देवता इसलिए होते हैं कि आपके घर में आने वाली आपत्ति, आपके घर में आने वाली जो भी
आशंकाएं हैं, जो भी गलत चीज़ें हैं, उनको वो रोकते हैं। चाहे वो महामारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे आपकी आर्थिक तकलीफ़ हो, चाहे व्यापार के नुकसान हो, इन सभी को कुल देवता रोकते हैं और इसीलिए कुल देवता का पूजन किया जाता है। कुल देवता के बाद कुल देवी का पूजन होता है। कुल देवी वह होती है, जैसे देवता होते हैं वैसे देवियाँ होती हैं। एक बात याद रखिए, कुल देवी के बिना यानी माता के बिना संतान यानी पुत्र का रहना वो संभव नहीं है, इसलिए कुल देवी का पूजन किया जाता है। जैसे हम लोग भी अपनी कुल देवियों की पूजन करते हैं, सभी लोग लगभग करते हैं। आप लोगों को भी पता ही होगा कि कुल देवी कौन है। बुजुर्गों से यह बात मान सकते हो, वर्ष में एक बार दो बार उनका जो भी होता है नैवेद्य वगैरह दिया जाता है और हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी जाते हैं। जैसे कोई की देवी कोई होती है, किसी की केला माता है, किसी की विंध्यवासिनी है, किसी की अंबिका है, किसी की जोगनी है, किसी की महाकाली है। यानी मेन तो 3 देवियां हैं मित्रों, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। इन्हीं के प्रारूप सभी, पर कुल देवी गिनी जाती है। तो जो हमारे घर की कुल की रक्षा करती है। अगर आपके संतान नहीं हैं, अगर घर में शादी नहीं हो रही है, घर में प्रगति नहीं हो रही है, इन चीज़ों के लिए हमें कुल देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रों, एक छोटा सा रास्ता है कि अगर कुल देव और कुल देवता घर के हैं और हम उनको अगर नाराज़ कर देंगे तो आप समझिए कि आपको तकलीफ़ ज़रूर ज़्यादा पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि तकलीफ़ पड़ी रही है तो हमने प्रार्थना की, नहीं सुने, ऐसा नहीं होता, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। लेकिन कुल देवी और कुल देवता जो हैं उनका हमेशा पूजन करना चाहिए। आप जहाँ पानी का घर है, जहाँ पानी रखते हैं, वहाँ पर आप उनको दीपक जलाइए, 2 अगरबत्ती लगाइए, सुबह शाम उनको लगा सकते हैं और ऐसा करके प्रार्थना करिए कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दीजिए। दूसरी बात याद रखिएगा मित्रों, कभी भी संध्या टाइम में या मॉर्निंग में, सुबह में, वो लोग हमारे घर में 2 बार मतलब घूमने आते हैं कि हम लोग कैसे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी निराशावादी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे हमें तथास्तु कहते हैं और वही तथास्तु का लाभ आपको लेना होता है। यानी हमेशा आप खुश रहिए। नहीं चल रहा है व्यापार, नहीं काम हो रहा है, यह है हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, यह चीज़ों का बने वहाँ तक बिल्कुल उपयोग न करिए। यानी ऑलवेज थॉट पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव विचार आप रखिए, तो आपके देवी और देवता जो हैं, कुल देवी और कुल देवता जो हैं, वो आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे और आपके घर में प्रगति अवश्य होगी। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ इजाज़त लेने का। कल फिर इसी समय हम इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।